इस तरह वक्त बेवक्त ना बुलाया करो लाइबा। बेवक्त क्यों? लंच टाइम पर बुलाया है मैंने तुम्हें। एटलीस्ट 1 घंटे का लंच होता है और मुझे आने जाने में ट्रैवलिंग में 1 घंटा लग जाता है। तो रमीज, क्या तुम मेरी खातिर इतना नहीं कर सकते हो? जॉब का सवाल है मेरी जान। इस तरह तुम्हारे एक कहने पे भागा भागा चलाया तो जॉब से हाथ धो बैठूंगा। मैं तो सिर्फ बुलाती हूँ और तुम भागे चले आते हो, तो इसका मतलब इसमें तुम्हारी भी मर्जी शामिल हुई ना? क्या करूं, जल गया तो मजबूर हो। तभी तो कहती हूँ ये फासले ख़त्म करो और शादी कर लो मुझसे। ये इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है रमीज, अगर तुम चाहो तो। यार तुम जानती हो ना मेरी ऑलरेडी शादी हुई है, उसके बावजूद दूसरी शादी करना है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कितने मसाइल को जन्म देगी ये बात। ये कहो ना कि बीवी की मोहब्बत में मजबूर हो। बीवी अपनी जगह है लाइबा, तुम अपनी जगह। ठीक है, फिर अपनी मोहब्बत का सबूत दो और शादी कर लो मुझसे। हम छुप के शादी करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे वक्त के। अच्छा मुझे थोड़ा सोचने दो, शहर से बाहर चलते हैं, निकाह कर लेंगे फिर। सच? ये लड़की गले को आने लगी है, इसका बंदोबस्त करना होगा। वैसे भी दिल भर गया है एक ही चेहरा देख देख के। कोई नया और तरोताज़ा चेहरा ढूंढना होगा। चले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मैं चलता हूँ। भाई मुझे भी आपके साथ जाना है। नहीं ज़ारा, आई थिंक तुम अभी अम्मी के पास रुको। शफक को भी ले जाओ वहाँ जैन के पास। उसे कहाँ फुर्सत है अम्मी, आजकल काफी बिजी है वो। भाई उसकी कॉल आई थी, वो परेशान हो रही है, मिलना चाहती है जैन से। मगर मैं नहीं चाहता कि वो वहां पर आए, और खासतौर पर जिसके साथ वो आएगी ना, उसका मैं चेहरा भी देखना नहीं चाहता। कि किसके साथ आएगी? राशिद के साथ अम्मी। शफक ने राशिद के साथ ताल्लुकात इस्तेवार कर लिए हैं। ये झूठ है, ये झूठ है। भाई अम्मी ठीक कह रही हैं, शफक का किसी से कोई ताल्लुक नहीं। राशिद के साथ वो आपको जब भी नजर आई तो राशिद ने ही झूठ बोलकर उसे धोखे से बुलाया था। हाँ, वो छोटी बच्ची है ना कि कोई उसे बुलाता है और वो भागती हुई चली जाती है उसके पीछे। निकल आए इस खुशफहमी से आप लोग। नहीं रहना चाहती वो मेरे साथ, तलाक चाहती है। समझ क्यों नहीं आता आप लोगों को ये? वो तलाक नहीं लेना चाहती है तुमसे दारून, वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। दूसरे बच्चे की मां। अम्मी ने क्यों बता दिया भाई को? एडवोकेट हारून बात कर रहे हैं। जी बात करो। आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी पूछें। आपके नंबर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं मैंने, खुला के पेपर्स हैं। आप चेक करके बता सकते हैं कि ये आपने बनवाए हैं या नहीं? जी वो तो मैंने देख लिए, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो पेपर्स मेरे और मेरी बीवी शफक के हैं। क्या आपसे ये जान सकता हूँ कि ये पेपर्स किसने बनवाए? ये दोनों पेपर राशिद नामी शख्स ने बनवाए थे।
मुझे फीस अदा कर दी गई, मैंने बना दी। राशिद के साथ ये खातून शफक भी आई थी? जी नहीं, मैं उनसे नहीं मिला। ये सारी डिटेल मुझे राशिद ने दी थी। आपने भाई को क्यों बताया अम्मी? उसे बताना जरूरी था, वो माँ बनने वाली है और इस हालत में तलाक नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैन को क्या हुआ है? आप कौन है उसकी? मैं उसकी मदर हूँ। लेकिन मदर तो कल रात यहाँ थी। नहीं, वो उनकी स्टेप मदर है। एक्चुअली मेरी हस्बैंड से सेपरेशन हुई भी है, तो प्लीज़ आप उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताइएगा कि मैं यहाँ आई थी। ओके, डोंट वरी। जैन की रिपोर्ट अभी 1 घंटे पहले आई है और रिपोर्ट के मुताबिक उनको एंटी एलर्जी की हाई डोज दी गई है, जिससे उनके दोनों लंग्स बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। डॉक्टर साहब, उसका ट्रीटमेंट तो चल रहा है ना? वो ठीक तो हो जाएगा ना? जी, ट्रीटमेंट भी चल रहा है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप दुआ करें। क्या मैं जैन को देख सकती हूँ? इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जितने बड़े डॉक्टर हैं वो अभी राउंड पर हैं। आप शाम 6 बजे आ जाएं, मैं आपकी विज़िट करा दूंगा। थैंक यू सर। क्या अब तक जो मैं शफक के बारे में सोच रहा था वो सब गलत था? राशिद, कहाँ रह गए थे भाई? नाहिद के मामू के घर गया था। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझसे कहा था कि ज्वेलरी और कैश तुम मुझे खुद लाके देना। तुम्हारे अलावा मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। तुम लेके तो नहीं गए थे ना? सुबह से उनको कॉल कर रहा हूँ मैं, वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। फिर मैं पता करने उनके मोहल्ले ही चला गया। वहाँ जानती हो मेरी मुलाकात किससे हुई? उनके बेटे से। और उसने मुझे ये बताया कि मेरे अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है, हार्ट अटैक आया उनको, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। क्या उनके बच्चे भी हैं? जी हाँ, पूरा ख़ानदान है उनका, सब इस्लामाबाद में रहते हैं। सिर्फ ये मामू कराची आना जाना करते थे। और यहाँ पे जो उनका घर है उसकी रखवाली के लिए उन्होंने नाहिद को रखा था। तो इसका मतलब है वो आते जाते थे यहाँ पे। हाय अल्लाह करे मामू को कुछ हो जाए ताकि सारा माल हमें मिल जाए। यही तो मैं कह रहा हूँ अम्मी। और जब मेरी बात उसके बेटे से हुई तो मुझे पता चला कि इनके घर वालों को तो कुछ भी नहीं पता कैश और ज्वेलरी के बारे में। बहरहाल मुझे इस वक्त बहुत भूख लग रही है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दें। तो कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं ना? चले मंगाती। बच्चे को मेडिसिन की कोई हैवी डोज दी गई है, जिसकी वजह से उसके दोनों लंग्स पूरी तरह मुतासिर हुए हैं। वो सांस भी सही तरह से नहीं ले पा रहा है। लेकिन डॉक्टर, हमने तो वही मेडिसिन दी ना जो किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी।
बेशक मेडिसिन वही होगी, लेकिन उसकी डोज वो नहीं होगी जो डॉक्टर ने बताई होगी। डॉक्टर कौन सी मेडिसिन है वो बता सकते हैं आप मुझे? जी श्योर, ज़रूर बता सकता हूँ, लेकिन एक रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, उसके बाद हम आपको कंफर्म कर देंगे। कितनी देर में आ जाएगी डॉक्टर? आई थिंक तकरीबन 7 बजे तक आ जाएगी। 7 बज के अभी तक रिपोर्ट से नहीं आई। जी डॉक्टर साहब, रिपोर्ट आई? जी रिपोर्ट आ गई है, इसमें दवा का नाम भी लिखा हुआ है, आप खुद देख लें। कोई एंटी एलर्जी सिरप है। एंटी एलर्जी? डॉक्टर आप मुझे ये बताएं, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? जहन ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए खतरे वाली बात तो है, उसके दोनों लंग्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हुए, जिसकी वजह से वो सही तरह से सांस नहीं ले पा रहा है। देखें अभी हम उनको सिर्फ मेडिसिन के ऊपर रख सकते हैं, बच्चा चूँकि बहुत छोटा है तो किसी तरह का ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। बहरहाल आप अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बेटा ज़ारा, रमीज नहीं आया अभी तक? नहीं आंटी। तुम बताई थी कि तुम्हें आज डॉक्टर के पास जाना है। बताया था आंटी, कह रहा था बस निकल रहा हूँ फौरन ऑफिस से, लेकिन अब फोन नहीं लग रहा। आता ही होगा, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया हो। सारून फोन नहीं उठा रहा, कहीं उससे शक तो नहीं हो गया? डॉक्टर ने फाइल मंगवाई थी, उसमें तो सारी मेडिसिन्स के नाम लिखे हैं, और जारून भी जानता है कि सेंट को मेडिसिन सिर्फ मैं ही देती हूँ। मेरे अल्लाह, मुझे जिंदगी में जो भी मिला सब कुछ छिन गया। मगर मेरे बच्चे को मुझसे जुदा नहीं करना, वो मुझसे दूर रहे मगर सलामत रहे, उसे शिफा देना या अल्लाह। डॉक्टर ने तो अब टेस्ट भी करवा लिए होंगे, उन्हें तो पता चल जाएगा कि ज़ैन को एंटी एलर्जी की ओवरडोज दी गई है। या अल्लाह, तूने कितनी मन्नतों और मुरादों के बाद मेरे बेटे को औलाद की नेमत से नवाजा था। वो हमारे घर की रौनक है। अल्लाह उसे जिंदगी दे, शिफाए कामला दे। क्या करूं? जारून को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि
ये मेरी गलती। क्या कर दिया तुमसे? माँ, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो यार? ये तो मेरी परफेक्ट फैमिली थी ना, मैं, सारून और मेरा बच्चा। और मेरा बच्चा मेरी लापरवाही की वजह से आईसीयू में। कैसे ठीक करूं? मेरी उम्मीदों का मरकज मेरी पहली औलाद, जो मुझे कितनी दुआओं, मन्नतों, मुरादों के बाद मिली थी, आज जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। शायद ये मेरा ही कसूर है। मुझे माहम पर आंख बंद कर यकीन नहीं करना चाहिए था, और ना ही अपनी औलाद उसे इस तरह से सौंप देनी चाहिए थी। लेकिन क्या माहम ने जानबूझकर ऐसा किया होगा या उससे गफलत हो गई? शफक मेरी बात सुनो। किस हक से आप मुझे रोक रहे हैं? तुम्हारा शौहर होने के हक से। लेकिन इस वक्त आपके सामने आपकी बीवी नहीं, जैन की माँ खड़ी है। वो जैन जो आपके पास मेरी अमानत था, लेकिन आप उसकी हिफाजत नहीं कर सके, और इसी वजह से आपने उसको इस मुकाम तक पहुंचा दिया। मेरा बच्चा मुझसे दूर रहा, लेकिन मुझे इत्मीनान था कि उसका बाप उसके साथ है और मुझसे ज्यादा उसका ख्याल रखेगा। लेकिन आप लोगों ने तो उसे बोझ समझ लिया था, और उसे नींद की दवा खिला खिला कर आप लोग उसे सुलाते रहे। मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है ज़ारून, मुझे सब मालूम है। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। शफक मेरी बात तो सुनो ना। शफक ना उम्मीद क्यों होती हो अजरा? देख लेना, जैन बहुत जल्द हंसता खेलता वापस आ जाएगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ज़ारून भी कुछ नहीं बता रहा मुझे। मैं तो हॉस्पिटल जाना चाहती थी, मगर भाई ने ही मना कर दिया। कहने लगे आईसीयू में जाने तो देंगे नहीं, तुम आकर क्या करोगी? एक काम करता हूँ, मैं ज़ारून भाई के पास चला जाता हूँ, उनके साथ रहूंगा, उनको डारस भी रहेगी। हाँ तुम चले जाओ बेटा। कितनी देर हो गई है, डॉक्टर बाहर नहीं आया और ना मुझे अंदर जाने दे रहे। तनी कैसा है मेरा बच्चा? या अल्लाह रहम करना, मेरे बच्चे को बचा लेना। काश मैं जैन को शफक के हवाले कर देता तो आज ये नौबत ना आती। वो जैसी भी है, मगर जैन की माँ तो है ना। बेशक मेरी जिंदगी से निकल जाती, मगर अगर मेरे बच्चे को तो बचा लेती। बेटा माहम कहाँ है?
भाभी अपने कमरे से कहाँ निकलती हैं आंटी? हद करती है लड़की। उसे तो जारुम के साथ हॉस्पिटल में होना चाहिए था। नहीं, कल तो वो वहीं थी रात भर। अभी सुबह आई तो सो गई, सोती रही सारा दिन। बाजी भी अजीब करती है हमें। जानती हैं बच्चे की इतनी तबीयत खराब है, सुकून से सो रही हैं। उनको नींद कैसे आ जाती है? मेरे घर वाले ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जी डॉक्टर को कैसी तबीयत है जैन की? क्या मतलब डॉक्टर? हम 3 दिन से उसे एंटीबायोटिक दे रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बॉडी में ऑक्सीजन की फराहमी दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन मास्क के साथ भी सही तरह से सांस नहीं ले पा रहा है। लेकिन तो डॉक्टर कुछ कर तो सकते होंगे ना आप? अब तो सिर्फ एक ही हल है। वो क्या? उसको वेंटिलेटर पर डालना होगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। उसको एंटी एलर्जी की इतनी हाई डोज दी गई है कि जिसकी वजह से उसका दोनों लंग्स पूरी तरह मुतासिर हुए हैं। ठीक है डॉक्टर, आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। एक बार देख सकता हूँ जैन को? हाँ श्योर, आए। रिसीव ही नहीं कर रहे। थोड़ा वेट कर लो रमीज, हो सकता है वो लोग रास्ते में हो। क्या पता जैन को डिस्चार्ज कर दिया हो। इंशाल्लाह। वाह, कुछ ख्याल करो। जारुन हॉस्पिटल में अकेला है और तुम यहाँ आराम कर रही हो। अम्मी मैं पूरी रात हॉस्पिटल में थी, सुबह आई हूँ। बच्चों के लिए माँ एक रात नहीं, बेशुमार रातों की नींदें कुर्बान करती हैं। फिर शुरू हो गई आपकी नसीहत। मेरा काम है तुम्हें समझाना और वो मैं तुम्हें समझाती रहूंगी। ये अलग बात है कि तुम मानो या ना मानो। महा, अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया है। औलाद ना होते हुए तुम्हारी गोद में बच्चा लाकर डाल दिया है। कम से कम इस बात की तो कदर करो। हर जारुन को यह एहसास दिलाओ कि तुम ही उसकी सच्ची माँ, असल माँ हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा जैन कैसा है? ठीक नहीं आंटी। इंशाल्लाह बहुत जल्द सही हो जाएगा। बेटा तुम अपना दिल छोटा नहीं करो। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी।
ज़ारून, प्लीज मुझे सच सच बताओ, मेरा बच्चा कैसे है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? तुम मुझे पहले ये बताओ कि जैन को एंटी एलर्जी सिरप की कितनी डोज देती थी? एक बार, और अगर उसको ज्यादा तकलीफ होती थी तो 2 बार। मगर ये तो डॉक्टर ने भी कहा था। तुम्हें पता जैन की तबीयत क्यों खराब हुई है? क्यों? मेडिसिन की ओवरडोज की वजह से। लंग्स खराब हो गए हैं जैन के। ज़ारून कसम ले लो मुझसे, मैंने किसी मेडिसिन की ओवरडोज नहीं दी उसे। मैं क्यों ऐसा करूंगी? वो मेरा बच्चा है, मैं माँ हूँ उसकी। नहीं हो तो उसकी माँ, नहीं हो उसकी माँ, और ना ही वो तुम्हारा बच्चा है। हेलो जी डॉक्टर। हाँ नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। जी जी ओके। क्या हुआ ज़रून भाई? उस जैन की तबीयत बिगड़ गई, हॉस्पिटल जाना है फौरन। हाँ, मैं भी चलता हूँ। चलो। जैन, जैन तो, जैन मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। जैन, 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 मेरा बच्चा। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वो ठीक नहीं है? मुझे जैन के पास जाना होगा। कोई होगा भी उसके पास या नहीं? जैन, शरीफा, 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 चल, शरीफा, शरीफा, डॉक्टर, हिम्मत करें, हिम्मत। ये क्या कह रहा है डॉक्टर साहब? आप खुद को संभालें। देखो, आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी, और फिर हम भी तो कोशिश कर रहे हैं ना। अभी तो कुछ टेस्ट हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हमारी गाफलत का नतीजा रमीज। सही से देखभाल की होती तो जैन का यह हाल ना होता। दुआ कर ज़रून भाई, जैन ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही। अम्मी संभालें खुद को, सब ठीक हो जाएगा। वो तो अभी आया था, अभी डॉक्टर ने उसको क्यों बुला लिया? अम्मी हो सकता है किसी मेडिसिन की जरूरत हो, या कुछ भी हो सकता है। और फिर किसी एक अटेंडेंट का तो वहाँ रहना जरूरी है ना। आप परेशान ना हो, रमीज गया है वहाँ, मैंने उसे बोला है जाके कॉल कर दे। अल्लाह के बच्चे को कुछ ना हो। परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आएगा। हमारी दुआएं हैं ना उसके साथ। हेलो, हाँ शफक। ज़ारा बेबी, मैं शरीफा बात कर रही हूँ। शरीफा तुम? शफक कहाँ है? उनकी तबीयत बिगड़ गई थी तो मैं उनको अस्पताल लेकर आई हूँ। हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल?
तुम मुझे पहले ये बताओ कि जैन को एंटी एलर्जी सिरप की कितनी डोज देती थी? एक बार, और अगर उसको ज्यादा तकलीफ होती थी तो 2 बार। मगर ये तो डॉक्टर ने भी कहा था। तुम्हें पता जैन की तबीयत क्यों खराब हुई है? क्यों? मेडिसिन की ओवरडोज की वजह से लंग्स खराब हो गए हैं जैन के। क्या ज़ारून को मुझ पर शक हो गया? यकीनन डॉक्टर ने कुछ बताया हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसी कहानी बनाऊंगी कि ज़ारून मुझ पे यकीन करेगा। वैसे भी वो उस मीसनी शफक से नफरत करता है। मोहब्बत तो ज़ारून सिर्फ मुझसे करता है, हमेशा से। तभी तो अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा उसने। लेकिन ये राशिद अभी तक क्या कर रहा है? इतना सा काम नहीं होता इससे। माहम, बोलें। तुम्हें उसके साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए था। मैं हॉस्पिटल जाती उसके साथ। आपने सुना नहीं कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए उसने मेरे ऊपर? और एक मैं हूं जिसने उसके बच्चे की खातिर अपनी रातों की नींदें हराम की, अपने सारे शौक छोड़ दिए, दिन रात उसके बच्चे की खिदमतें की। और वो माँ, क्या तुमने वाकई उससे कोई ऐसी मेडिसिन दी थी जिससे वो सोता रहे? ज़ारा को बताया ज़ारून ने, वो ही बता रही थी मुझे। तो आपका दिमाग तो ठीक है अम्मी। ज़ैन मेरा बच्चा है, मेरी गोद खाली थी, उसने मेरी गोद भरी है अम्मी। मैं कैसे कर सकती हूँ उसके साथ? मुझे ज़ारून को कॉल करना है ताकि पूछ सकूं कि डॉक्टर ने उसको क्यों बुलाया। डॉक्टर, मैं शफा की सिस्टर हूँ। उन्हें लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हैं। डिलीवरी तो नॉर्मल होगी मगर ब्लड अरेंज होगा। जी डॉक्टर, मैं कर लूँगी। अगर और कोई मेडिसिन चाहिए तो आप मुझे वो भी बता दें प्लीज़। आप रिसेप्शन पर चले जाएं, वहाँ पर सिस्टर नसीम मौजूद हैं, वो आपको गाइड कर देंगी। जी डॉक्टर, थैंक यू। रमीज को बुला लेती हूँ घर से, वो ब्लड अरेंज कर ले। हेलो ज़ारा। हेलो, हाँ रमीज शफक हॉस्पिटल में एडमिट है। ब्लड अरेंज करना है, तुम प्लीज़ आ सकते हो? ज़ारा, वो असल में मुझे भी ज़ारा को नहीं बताना चाहिए, वहाँ जाके बता देता हूँ। क्या हुआ रमेश? नहीं ज़ारा, मैं आता हूँ। ओके। मासूमा, शफक भी हॉस्पिटल में और जैन भी। तुम परेशान मत हो, शफक ठीक ही होगी। हो सकता है बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गई हो। नहीं, ये बात नहीं है। शफक जब यहाँ से गई ना तो वो प्रेग्नेंट थी। क्या? हाँ, और अभी तक तो बेबी भी हो गया होगा उसका। अज़रा, तुम्हें ये बात पहले से मालूम थी? हाँ, कुछ दिन पहले से मालूम हो गई थी। इसके यहाँ तो दूसरा बच्चा हो जाएगा। अगर मेरी बेटी को भी अल्लाह एक औलाद दे देता तो क्या हो जाता। रमीज का फोन। हाँ बेटा, वालेकुम सलाम। ये बताओ जैन कैसा है? हमें आपको आंटी को संभालना होगा।
क्यों, क्या हुआ? अम्मी डॉक्टर ने जैन को वेंटिलेटर में शिफ्ट कर दिया।